हेलो बच्चों, आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 की एक्सरसाइज, जो कि रिवीजन एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट हैं और इनके एरिया फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ए पार्ट। तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया था बुक में, हमने यहाँ फिगर बना लिया है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसको ध्यान से देखें इस फिगर को। अगर ये जो एंगल यहाँ पे दिखाया गया है 90 डिग्री दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम इसको इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लें, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर मीन्स डिफरेंट है। और ये एंगल यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन को हमने यहाँ मिला लिया, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इसको नेम दे दे रहे हैं हम यहाँ पे ABCD, और यहाँ पे ऊपर दे दे रहे हैं इसको E। यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे F। तो जो ये रेक्टेंगल है ABCD का एरिया फाइंड आउट कर लें। ठीक है, और इसका एरिया फाइंड आउट कर लें। जो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है AED, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले, तो पूरे का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा इस फिगर का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये गिवन है यहाँ से यहाँ, इसको G। ठीक है, तो EG की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और CD गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसके मीन्स IFG कितना हो जाएगा, IFG क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाली लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ, क्योंकि इसकी निकालनी है ना, लेंथ ऑफ EF इक्वल टू हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस वाली में से ये वाली माइनस कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे EG माइनस GF कर लें या फिर IFG लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब IFG किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की ये लंबाई, ठीक है, ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे EG। ठीक है, EG टोटल कितनी है, ये है 12 सेंटीमीटर गिवन है, और GF किसके इक्वल है, CD के। CD कितना है, 8। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। मीन्स दैट ये हमारा निकल आया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करें, ABCD का एरिया फाइंड आउट कर लें प्लस इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें तो पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अब एरिया ऑफ द, पूरे रेक्टेंगल का लिख रहे हैं हम, पूरे जो फिगर दिया गया इसका EABCD। ठीक है, पूरा लिख लिया हमने। एरिया ऑफ EABCD, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EAD। ठीक है, ये जो है ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, और ये क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ हमने फिगर बनाया ट्रायंगल EAD, ये लिख लेंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस फिगर को अगर ध्यान से देखो,
ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी लेंथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा। लेकिन इस ट्रायंगल के लिए ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, क्या एडी बेस हो जाएगा, ठीक है, एडी बेस हो जाएगा। और ईएफ क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे लेंथ, लेंथ लिख लेंगे, लेंथ कितनी है सी डी, ठीक है, सपोज सी डी लिख लिया, सी डी मल्टीप्लाई बी सी, ये लिख लिया, प्लस 1/2 बेस कितना हो जाएगा, ए डी मल्टीप्लाई हाइट ई एफ। तो सी डी की जो वैल्यू है वो है 8 × 6 प्लस 1/2 ए डी है यहाँ पे। ए डी यहाँ पे अगर फिगर में देखें तो ए डी कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो जितनी ये है उतनी ये रहेगी। तो ए डी हो जाएगा यहाँ पे 6 और ई एफ हमने निकाली थी 4, ठीक है। और ये जो एरिया है ये पूरा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48 प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है यूनिट, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर इसका निकल के आएगा, ठीक है। तो इस फिगर का जो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर ये होगा। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एरिया। अब यहाँ पे फिगर दिया गया बी वाला, ये इस प्रकार से दिया गया बुक में, ठीक है। ये जो लंबाई दी गई, लेंथ दी गई 14 सेंटीमीटर है और ये जो दी गई 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पे डॉट डॉट है तो यहाँ बताया गया है। तो फिगर जो है यहाँ पे ये है, हम बता दे रहे हैं, फिगर जो है ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है इसका। तो यहाँ पे ये टोटल दे दी गई 14 सेंटीमीटर। जब ये 14 सेंटीमीटर ये है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, तो ये वाली कितनी हो जाएगी ये हम लोग फाइंड आउट कर लें, ठीक है। ये वाली हम लोग फाइंड आउट कर लें। सपोज हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको डॉट डॉट यहाँ पे ऐसे मिला दिया, तो ये वाली अगर हमको पता चल जाएगी, ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, इस वाले का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इनको, इसको और इसको यहाँ पे मैंने मिला दिया, तो ये बन गया रेक्टेंगल। ये वाला, ये जो हम बता रहे हैं, ये बन गया यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। इसको नाम दे दे रहे हैं इस रेक्टेंगल को ए बी सी डी, और यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं ई, ठीक है, और यहाँ सपोज कर दे रहे हैं कि एफ, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले और ये जो ट्रायंगल है इस वाले का एरिया फाइंड आउट कर ले, इन दोनों को ऐड कर दे तो इस फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस वैसे ही करेंगे जैसा अभी हमने ए पार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ये वाली लेंथ, ये वाली हाइट हम लोग निकाल लें, ठीक है। तो ये वाली हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ ई एफ, क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ई एफ क्या हो जाएगी, टोटल कितनी है 14 है, ये टोटल कितनी 14 है, 14 में से माइनस कर देंगे 5, तो ये हो जाएगी 14 - 5 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। तो ये जो निकल आई, ये निकल आई 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने निकाल ली यहाँ पे ई एफ। अब एरिया फाइंड आउट करना है इस फिगर का, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, क्योंकि इसका ही तो एरिया फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी डी ई, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख ले रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल ये वाला बन रहा है ए बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं ए ई डी, ठीक है। इन दोनों का एरिया फाइंड आउट हो जाए तो इस फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, ये हो गया। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है,
1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये होता है इसका एरिया। तो ये हो गया ट्रायंगल का, ये हो गया हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ब्रेथ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ ये हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया रेक्टेंगल का। अब फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। 1/2 बेस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो इस फिगर को, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है। और जो हाइट हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी EF। तो EF की वैल्यू ने फाइंड आउट कर ली। बेस क्या हो जाएगा AD, क्योंकि ये रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड क्या इक्वल होती है, 7 सेंटीमीटर ये है तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल के लिए बेस बन जाएगा AD और हाइट हो जाएगी ये। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे बेस हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब हम लोग यहाँ पे इसको देखो लिख, इसको यहाँ पे हो जाएगा ये 63/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 60/3 यहाँ पे हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 63 को इससे डिवाइड कर ले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 0 जाएगा 3 लाएंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा 035 जा, ये हो जाएगा यहाँ पे 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये रबर हो गया, इसको ऐड कर ले, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5 है ना, और यहाँ पॉइंट है नहीं तो ये 0.5 एज इट इज रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। 5 and 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा इसका 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है सी पार्ट। सी पार्ट में ये फिगर दिया गया बुक में, ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये हमने नेम दे दिए। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना इस फिगर का। तो इस फिगर को अगर ध्यान से देखें, ये यहाँ पे दिखाया गया कि 90 डिग्री की एंगल है, ठीक है। तो ABCD तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा। दूसरा ये है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सेम है, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें और उसको डबल कर दें तो इस वाले एरिया का, इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, दोनों सेम है ना। तो एक का निकाल के, एक ट्रायंगल निकाल के उसको डबल कर देंगे। इसी प्रकार से इस वाले ट्रायंगल का निकालेंगे, इसको डबल कर देंगे तो इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया हो जाएगा। और प्लस क्या करेंगे, ABCD वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नेम दे दिए, इसीलिए हमने केवल नेम यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये और ये सेम है। इसका निकालेंगे डबल कर देंगे, इसका निकालेंगे डबल कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ यहाँ पे एरिया ऑफ गिवन फिगर लिख ले रहे हैं हम, ठीक है। फिगर ये लिख ले, एरिया ऑफ द गिवन फिगर, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन कर ले रहे हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा किसका, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नेम दे देंगे रेक्टेंगल का ABCD प्लस ट्वाइस, ठीक है, डबल कर लिया हमने, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल
इस वाले ट्रायंगल का नेम ले लेंगे, ये है DGC या CGD, CGD, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल निकालेंगे, डबल कर देंगे, ट्रायंगल का निकालेंगे, डबल कर देंगे, तो इस फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये तो एरिया हो गया किसका, ट्रायंगल का, इस वाले का लिख लिया हमने। इसी प्रकार से फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया तो सेम होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ 9 है और ब्रेथ क्या है 2.6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2.6, ठीक है, ये हो गया। यूनिट हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अगर ध्यान देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो अब इस वाले ट्रायंगल के लिए देखो बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा AD, बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगी EF, हाइट हो जाएगी EF। इसी प्रकार से इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर ध्यान देखें बेस हो जाएगा ये CD रेक्टेंगल क्या है, ये ब्रेथ है, तो ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहले वाले का बेस हो जाएगा यहाँ पे AD है 9 सेंटीमीटर और हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर, प्लस इसी प्रकार से इसमें बेस हो जाएगा यहाँ पे 2.6 सेंटीमीटर और जो हाइट हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 में, ठीक है। तो 9 करेंगे, 9 6 जा 54, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 कैरी में चला जाएगा, 9 2 जा 18, 18 5 23, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन एक नंबर के पहले क्या है, पॉइंट है, तो एक नंबर पहले यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसमें अगर ध्यान से देखिए तो 4.8 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेते हैं अभी। 4.8 सेंटीमीटर को बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा 9 सेंटीमीटर प्लस 2.6 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये हो जाएगा 23.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर, इसको अगर ऐड कर लें ये हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। अब इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे रफ वर्क, तो यहाँ पे 4.8 में मल्टीप्लाई करना है 11.6 का, तो यहाँ पे 6 का 6 8 जा 48, 8 यहाँ पे 4 करी में 6 4 जा 24 और 28, ठीक है, क्रॉस 1 से करेंगे सेम वैल्यू रहेगी, फिर सेम वैल्यू रहेगी। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16 1 कैरी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 1 कैरी 5। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हुआ है, एक नंबर पहले यहाँ पॉइंट था, एक नंबर पहले यहाँ पॉइंट था, तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो पॉइंट भी जो होगा अब हो जाएगा 2 नंबर के पहले लगेगा, ठीक है। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो ये अब एक नंबर यहाँ 2 नंबर पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 2 नंबर के पहले यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे 23.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 55.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इनको कर लेंगे ऐड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड करेंगे 23.4, ये तो यहाँ पे 4 कुछ भी नहीं तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, 8 हो जाएगा 640, 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 3 8 और 1 कैरी वाला 9 हो जाएगा, 5 2 7, और 2 नंबर के पहले क्या लिखा है, पॉइंट लगा है, तो पॉइंट लगा देंगे। तो इनको ऐड किया तो जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 79.08
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर निकल के आएगा इस फिगर का। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे, आंसर इक्वल टू 79.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो हमने किया था वो यहाँ पे रफ वर्क का था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें है ए सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाई ए 3 मीटर वाइड सर्कुलर पाथ। इफ द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 44 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस में ये कहा गया है, ठीक है, कि एक सर्कुलर पॉन्ड है। ठीक है, सर्कुलर पॉन्ड है, वो सराउंडेड किया गया है बाई सर्कुलर पाथ जो कि 3 मीटर का है। तो ये सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, सर्कुलर पाथ जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये जो हम राइट से कर रहे हैं, ये हो गया सर्कुलर पाथ, और ये हो गया यहाँ पे सर्कुलर पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ 44 मीटर, आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अगर ये 3 मीटर वाइड है, ठीक है, ये वाला पाथ वाइड है, तो ये वाला जो सर्किल है, बाहर वाला जो आप लोग दिख रहा होगा, आउटर एक सर्किल बनेगा ना, तो इस वाले की सर्कमफेरेंस दे दी गई है। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होती है ये, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल की दे दी गई, यहाँ पे वो दे दी गई 44 मीटर। इसके बाद एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, और इसी पाथ का अब एरिया फाइंड आउट करना, इस राइट वाले पाथ का। ये दे दिया गया वाइड, दे दिया कितना वाइड है, और सर्कुलर जो सर्कमफेरेंस दे दी गई वो बाहर वाले की दे दी गई। अब फाइंड आउट करना एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो जाएगा सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हो गया इस वाले सर्किल के लिए भी, और जो आउटर सर्किल है उसके लिए भी। ये वाला सर्किल जो है ये, ठीक है, सपोज इसकी रेडियस है r, और जो आउटर वाला सर्किल है इसकी रेडियस है कैपिटल R। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओ हो गया यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे इनर सर्किल हो गया, ये अंदर वाला, आउटर वाला बाहर। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस दे दी गई आउटर वाले की। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला जो होता है वो होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फॉर आउटर सर्किल के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, तो ये होता है C = 2 पाई R। हमने लिए बाहर वाले की कैपिटल, तो ये लिख लिया। ठीक है, C की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सर्कमफेरेंस गिवन है कितना 44 मीटर, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे 44 मीटर = 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई R, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लें पाई की, 2 मल्टीप्लाई 22/7। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, और R ये है 44 मीटर के। अब अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे इक्वल साइन है। ठीक है, ये भी न्यूमरेटर में, भी न्यूमरेटर, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 इस साइड आ जाएगा, तो R = आ जाएगा यहाँ पे 7 मीटर, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। यहाँ बता रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये 44 लिखा था, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 22/7 था, मल्टीप्लाई R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो क्या हो जाता है, ये 44 मल्टीप्लाई 7 = 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई R। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी, R से जो भी मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, 2 से ये 22 और 22 कैंसिल, तो क्या हो गया 7, तो हमने डायरेक्ट 7 निकाल लिया। ठीक है, इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर। अब आउटर की तो पता चल गई है कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ये तो हो गई 7 सेंटीमीटर आउटर वाले की। ठीक है, रेडियस। अब इनर वाले की रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब तक इनर वाले रेडियस नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक एरिया ऑफ इस वाले पाथ का निकलेगा नहीं। तो देखो, ये जो सर्कुलर पाथ दिया था वो कितने मीटर वाइड था, 3 मीटर वाइड था। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर इस वाले में से आउटर की जो रेडियस है
उसमें ये सर्कुलर पाथ जो बाहर है इसको माइनस कर दे तो ये वाली इनर की रेडियस निकल आएगी। तो इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्किल, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पे लिख ले रहे हैं रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, ठीक है, ये कैंसिल है, माइनस ठीक है, माइनस करेंगे विथ ऑफ सर्कुलर पाथ, इसको कर देंगे माइनस, ठीक है। रेडियस ऑफ आउटर सर्किल माइनस विथ ऑफ सर्कुलर पाथ जो गिवन है। रेडियस ऑफ आउटर सर्किल की हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हम लोगों ने फाइंड आउट यहाँ पे किया हुआ है 7 मीटर माइनस ऑफ विथ ऑफ सर्कुलर पाथ की गिवन है 3 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये आ जाएगा 4 मीटर। अब हमको रेडियस मिल गई इसकी इनर वाले सर्किल की, वो आ गई 4 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटर वाले सर्किल जो है उसका निकालेंगे एरिया, इनर वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो एरिया निकल आएगा सर्कुलर पाथ का, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ आउटर सर्किल, इसको नेम दे रहे हैं A1 इजिकल टू, ये हो जाए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आउटर का निकालना है इसलिए रेडियस इस प्रकार से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं 3.14 मल्टीप्लाई 22/7 भी ले सकते हैं, हम यहाँ 3.14 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर इसका था 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स है ना, तो 7 मल्टीप्लाई 7, और ये किस में है, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 49 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल लें यहाँ पे एरिया ऑफ इनर वाले का, एरिया ऑफ इनर सर्किल, इसको नाम दे रहे हैं A2, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ भी लिख ले रहे हैं 3.14 मल्टीप्लाई आर हमने निकाला है, अभी क्या निकाला 4 मीटर, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 एन मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होती है इसकी, एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पे मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, तो क्या करेंगे, आउटर वाले में से एरिया ऑफ आउटर सर्किल में से एरिया ऑफ इनर सर्किल माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर, ठीक है, इनर सर्किल का, तो एरिया निकल आएगा सर्कुलर पाथ का। तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल का है A1 और माइनस इसको कर लेंगे A2, और इनर का निकाला था वो A2 था, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो A1 जो यहाँ पे निकल के आया वो निकल गया 3.14 मल्टीप्लाई 49 मीटर स्क्वायर माइनस 3.14 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, 3.14 कॉमन है, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर मल्टीप्लाई करें माइनस करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो 3.14 यहाँ भी है, 3.14 यहाँ भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 49 माइनस 16 और यूनिट को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 9 से 6 जाएगा 3, 4 से 1 जाएगा तो 3, 33 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं,
तो यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 33 रब वर्क करेंगे। तो 3 से करें 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 बन जा 3 3 और 1 कैरी वाला 4 आ जाएगा, 3 3 जा 9। इसी प्रकार फिर अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, फिर 4 9 ये हो जाएगा। इसको कर लेंगे ऐड, तो यहाँ पे आ जाएगा अब 2, यहाँ आ जाएगा 6 और 4 और 9 हो जाएगा 13, 1 कैरी तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, और 2 नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 103.62 और यूनिट क्या है मीटर। इसका ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लें। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 103.62 मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।